सेल्स ही डिसाइड करता है कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो कितना जिंदा रहेंगे, कितना मरेंगे। लोग बढ़ रहे हैं तो सेल्स की जो साइज है वो भी बढ़नी चाहिए, उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए, उसके अंदर जो जीरो है वो बढ़ना चाहिए। यस या नो? ये चीज मैंने शुरू में ही समझ लिया था कि अगर बिजनेस करना है तो सेल्स की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको हमें लगातार इंक्रीज करना पड़ेगा हर 2 महीने 3 महीने के अंदर। और अगर हम नहीं कर पाएंगे उसी समय नेटवर्क डिप्रिसिएट करेगा, नेटवर्क गिरेगा, लोग मरेंगे, कुछ लोग बिना चेक के सोएंगे, कुछ लोगों का परिवार घिसते पिटते चलेगा, रिजल्ट डिमोटिवेशन आएगी, बिजनेस खराब हो जाएगा या हम बिजनेस से आउट हो जाएंगे कुछ दिन बाद। ऐसे ही होता है, हाँ या ना? ऐसे ही होता है। और ये क्यों होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होता है या हो रहा है आपके साथ। तो प्रश्न ये नहीं है कि चेक नहीं बन रहा है, प्रश्न ये है कि आखिर ये गैप कहाँ है। अगर वो गैप हमें समझ में आ गया तो हमारे लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा और आप खेलोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोला जाता है मेरे दोस्त, यहाँ पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पैसे तो साइड की चीज होती है डायरेक्ट सेलिंग में। पैसे तो ऐसे आते हैं कि नल खोल दो और नल से जैसे पानी गिरता है वैसे डायरेक्ट सेलिंग में पैसे गिरते हैं। इतनी ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतनी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन नल ओरिजिनल लगाना तो आना चाहिए, उसकी ओरिजिनल फिटिंग करनी तो आपको आनी चाहिए। यस या नो? हाँ या ना? गैप यही है लोगों का, वो नल की फिटिंग करना नहीं आता किसी को। तो दोस्तों आज की जो ब्यूटी कॉन्सेप्ट की जो ट्रेनिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग है। और इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे कि ये जो गैप आ रहा है वो गैप क्यों आ रहा है और उस गैप को हम लोग कैसे फिल आउट कर सकते हैं। एक रूल आपने सुना होगा, सेल्स की रूल होती है जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ 80-20 बोलते हैं। सुना है? अपलाइन ने आपको ट्रेनिंग में भी बताया होगा। एक रूल्स बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को अप्रोच करते हैं सेल्स के लिए तो 80 लोग आपको मना कर देते हैं, 20 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसा ही है, राइट? 80 लोग आपके साथ मना कर देते हैं और 20 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और ये रेशियो हमेशा चलते आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग जब उनको मना करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग 10 लोगों के ना सुनने के बाद परेशान हो जा रहे हैं, कुछ लोग 20 के ना के बाद परेशान हो जाते हैं, कुछ 30-40 पे। मतलब लोगों की धैर्य लिमिटेशन खत्म हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इस गोल्डन रूल को नहीं जानते हैं। ना 100% लोग सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं, ना 100% लोग एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं, ना ओप्पो का यूज करते हैं और ना ही वीवो का करते हैं। फिर भी ओप्पो कंपनी भी पैसा कमाती है, वीवो कंपनी भी पैसा कमाती है, सैमसंग वाले भी पैसा कमाते हैं और एप्पल वाले भी पैसा कमाते हैं। क्यों? या ऐसा तो नहीं आपने देखा होगा कि जो लोग सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं वो ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते होंगे, या ओप्पो वाले उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता होगा, उनको ऑफर नहीं देता होगा। ऐसा कभी सुना क्या? सुना क्या? नहीं सुना होगा ना। फिर भी सब लगे हुए हैं अपना अपना एडवर्टाइज करने में, सब लगे हुए हैं अपना अपना प्रचार करने में, सब लगे हुए हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बुरा बताने में। ऐसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो सारे बिजनेसमैन उस रूल को फॉलो करते हैं। सबको पता है कि अगर 100 लोगों तक हमने अपनी अप्रोच करी तो 80 लोग हमें मना करेंगे और 20 लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे। तो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों को प्लान के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देते हैं, सब कुछ बढ़िया है, आपने फॉलोअप भी बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपके साथ 80 लोग ना तो बोलेंगे ही बोलेंगे। समझ में आ रही बात? यस या नो? और ये जो ना सुनने वाली जो कैपेबिलिटी है यही मैक्सिमम लोगों को मार देता है। क्योंकि जैसे रिजेक्शन आता है हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं,
हमारी पेशेंस जवाब दे जाती है, फिर हमें हमारा कैरियर दिखाई नहीं देने लगता है, फिर हमें लगने लगता है कि यार अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है या ना। फिर अपलाइन के पास हमारे फ़ोन जाने बंद हो जाते हैं, और अपलाइन फ़ोन करता है तो फिर हमारे गाने शुरू हो जाते हैं। होता है नहीं होता है ऐसे या नो? बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, रिजल्ट नहीं आता। मेरे पास आपके मैसेज आते हैं, आप होंगे इसमें से या आपके लोग होंगे, उनके मैसेज हमारे पास आते रहते हैं, ये भयंकर वाला। होपलेस हो जाते हैं लोग, उनको लगता नहीं है बिजनेस अब हो सकता है, केवल कुछ लोगों के ना सुनने के बाद, केवल कुछ लोगों के ना सुनने के बाद। तो इस ना की सुनने की जो रिजेक्शन की जो कैपेसिटी है ना, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त। सफल होना चाहते हो तो एक चीज गांठ बांध लो आज के बाद, कि सेल्स की दुनिया में अगर आप हैं तो लोग ना बोलेंगे, भले आपका फूफा ही क्यों ना हो, लोग ना बोलेंगे आपको। इस रूल को आपको समझना पड़ेगा और इसको अंदर गांठ बांध के डाल लो आज। जिंदगी में जब तक सेल्स की दुनिया में आप रहेंगे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे कोई भी सेल्स की दुनिया में आप रहेंगे, आप हमेशा खुश रहोगे। फिर लोगों के रिजेक्शन से आपके अंदर उदासी नहीं आएगी। अगर आपने इस रूल को समझ लिया तो रूल क्या बोलता है? अगर आप 100 लोगों के ऊपर अप्रोच करते हैं तो 80 लोग रिजेक्ट करेंगे और 20 लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब ये रूल्स केवल और केवल प्लान में ही अप्लाई नहीं होता। जब आप इनविटेशन करने जाते हैं तो आप 100 को इनवाइट करेंगे तो 80 लोग आपको मना करेंगे, लेकिन 10 लोग आपका प्लान सुनने के लिए जरूर रेडी हो जाएंगे। यस या नो? यस या नो? अब आप सपोज हम 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 80 लोग मना करते हैं, 20 लोग हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है या ना? 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो 20 के ज्वाइनिंग से एसलीपीएस में कितनी इनकम आती है? अगर एवरेज देखा जाए तो बाइनरी और लेवल मिला के एक ज्वाइनिंग पे 1000 की इनकम आती है अपने प्लान में, यानी 20 ज्वाइनिंग से लगभग 20,000 की इनकम आती है या ना? लेकिन 20 लोग ज्वाइन कब हुए? जब हमने 100 को प्लान दिखाया। यस या नो? अब 100 में 80 लोग ना वाले थे, 20 लोग कौन थे? हाँ वाले थे। तो 20,000 कमाने में क्या हाँ वालों का ही रोल है या ना वालों का भी रोल है? हाँ वालों का भी रोल है, ना वालों दोनों का रोल है। यस या नो? यानी अगर हमें बात करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैंने 100 प्लान दिखाया तो 20,000 रुपए कमाए। तो एक प्लान से कितना पैसा आया? 200 रुपए आए। कितना? कितने रुपए आए? 200 रुपए आए। एक प्लान से कितना आया? 200 रुपए आए हमारे। अब वो 200 रुपए ना वाले दिए या केवल हाँ वाले दिए? ना वाले भी दिए ना, ना वाले भी दिए ना। तो ना सुनने से भलाई है या नुकसान है? प्रॉफिट है या लॉस है? फिर उदास क्यों होते हैं? हमें तो खुश रहना चाहिए। ये चीज़ें मैंने बहुत पहले समझ लिया था। मुझे प्लान बताते वक्त कोई अगर ना भी बोलता था, मैं खुश हो जाता था, पूरी समझाता था, नहीं आता था लास्ट में थैंक यू बोलता था, थैंक यू सर मेरे 200 रुपये बनाने के लिए, खुश होकर निकलता था। समझ में आ रहा है? ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर अगर बड़ा बिजनेस करना है तो। अब 100 प्लान हम कब कर पाएंगे? कब कर पाएंगे? 100 प्लान हम कब कर पाएंगे? जब 100 को इनविटेशन करते हैं तो 20 लोग रेडी होते हैं प्लान देने के लिए। कितने लोग? 20 लोग रेडी होते हैं। तो अगर हमें 100 प्लान करने हैं यानी 100 लोग रेडी करने हैं तो प्रेजेंट कितना करना पड़ेगा? 500। कितने? 500। यानी 500 के इनविटेशन से 20,000 की इनकम आती है। सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब वो बंदे हाँ बोलने वाले हैं और ना बोलने वाले भी हैं। यस या नो? तो 500 इन्विटेशन से अगर 20,000 की इनकम आती है तो एक इन्विटेशन से कितनी की इनकम आई? लगभग 40 रुपीस। कितना आया? तो ग्राउंड में लोगों के पास जाओ, हाथ मिलाओ और केवल पूछो
कि सर मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप जानना चाहते हो? सामने वाला अगर ना बोलता है तब भी 40 रुपए दे के जाता है, और हां बोलता है तब भी 40 रुपए दे के जाता है, तो प्रॉब्लम कहां है? फिर हम क्यों नहीं जाते मार्केट में, क्यों नहीं लोगों से मिलते, फिर हमारे पास लिस्ट कम कैसे हो जाता है? इस धरती पर लोगों की कमी है क्या? आप बोलते सर हमारे चेक नहीं बन रहे, मैं बोलता हूं आप नकारे हो इसलिए चेक नहीं बनता, हम कामचोर हैं इसलिए चेक नहीं बनता। हो ही नहीं सकता कि इसलिए पीएस वेलनेस में आप काम कर रहे हैं और आपकी इनकम हर वीक में ना आए।